अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय बाजार नियामक संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी की मुखिया और उनके पति धवल बुच ने उन विदेशी फंड्स में निवेश किया था जो कथित तौर पर अदानी समूह के पैसे के दुरुपयोग में शामिल थे। ये आरोप तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि सेबी को अदानी समूह की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक विसल ब्लोअर के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि माधवी पुरी बुच और उनके पति ने मॉरिशस और बरमूडा में स्थित फंड्स के जरिए जटिल निवेश संरचनाओं में हिस्सा लिया था। इनमें से एक फंड, जिसे GDOF सेल 90 IPE प्लस फंड के नाम से जाना जाता है, का मूल्य फरवरी 2018 में 8,72,000 से भी अधिक था। दस्तावेजों के अनुसार इस फंड को विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के भाई हैं, द्वारा कथित तौर पर उपयोग किया गया था। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया कि माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने 2017 में, यानी माधवी पुरी बुच के सेबी में पूरे समय सदस्य के रूप में नियुक्त होने से कुछ हफ्ते पहले मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि फंड के सभी खातों के संचालन का अधिकार केवल उन्हें ही दिया जाए। इसके अलावा एक और ईमेल में, जो कथित तौर पर माधवी पुरी बुच के निजी ईमेल पते पर भेजा गया था, उन्होंने फंड से 100% यूनिट्स को रिडीम करने का अनुरोध किया था। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये बयान भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेबी ने अदानी समूह के विदेशी निवेशकों की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं जुटाया है। हिंडनबर्ग का मानना है कि शायद सेबी ने जांच को उस हद तक नहीं पहुंचाया जहां उसे अपनी चेयरपर्सन पर उंगली उठानी पड़ती। इसलिए सेबी की तरफ से अदानी के संदिग्ध निवेशकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब माधवी 2017 से 2022 के बीच सेबी में पूरे समय सदस्य और फिर चेयरपर्सन थी, तो उनके पास सिंगापुर में स्थित एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में 100% हिस्सेदारी थी। मार्च 2022 में सेबी की चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते बाद उन्होंने इस फर्म के शेयरों को चुपचाप अपने पति के नाम कर दिया। माधवी पुरी और उनके पति ने इन आरोपों को पूरी तरीके से गलत और निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हैं और वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोपों को चरित्र हत्या की कोशिश का करार दिया है और कहा है कि ये सब उस समय हुआ है जब सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ एक प्रवर्तन कार्रवाई की है। इन सब आरोपों ने भारतीय राजनीति में हलचल सी मचा दी है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से अदानी घोटाले की पूरी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC बनाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने भी सेबी के चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग की है। TMC ने भी कहा है कि माधवी पुरी बुच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उन्हें देश छोड़ने के जाने से उनको रोकना चाहिए। अगर सेबी की मुखिया खुद ऐसे आरोपों में फंसी हो तो निवेशकों का विश्वास हिल सकता है और देश की आर्थिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ये पूरा मामला इसलिए और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में भी अदानी समूह के खिलाफ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी CBI या किसी अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग को ठुकरा दिया था। ये आरोप निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और अगर इनमें सच्चाई है तो ये भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। सेबी जैसी संस्था, जो निवेशकों के विश्वास की रक्षक मानी जाती है, उसकी मुखिया पर इस तरीके के आरोप लगना न केवल संस्था की साख पर बुरा असर डालता है बल्कि देश की आर्थिक छवि को भी धक्का पहुंचाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जांच में सच में वाकई में कोई चूक हुई है या फिर ये सब किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है। सरकार और न्यायपालिका को इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सच सामने आए और जनता का भरोसा बना रहे। जब तक इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन या पुष्टि नहीं होती, सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है।